वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 36। वीडियो नंबर 36 पर आ चुके हैं, जिसमें हम चैप्टर 11 की शुरुआत करेंगे, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने हमेशा सुनते आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके मन में कुछ विचार भी होगा, बट हम इस चैप्टर में आपका कुछ आगे की चीजें डिस्कस करेंगे जो आप अभी तक हो सकता है ना जानते हो सकता है कुछ लोग जानते भी हो, बट जो क्लास 10 में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था उससे थोड़ा सा हम आगे आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट रिफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ध्यान समझो, अगर एक देश की बात किया जाए, उसका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसको अच्छे से रन कराना है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दुरुस्त होना जरूरी है, बैंकिंग सर्विसेज का दुरुस्त होना जरूरी है, इंश्योरेंस सेक्टर का दुरुस्त होना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट दुरुस्त होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अगर अच्छे होंगे तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज सोशल डेवलपमेंट का मतलब, हम चाह रहे हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हों, ठीक, एक अच्छा बुरा पढ़े लिखे लोग हों, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए। हम चाह रहे लोग स्वस्थ हों, तो क्या हो कि उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल अच्छे अच्छे होने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए कंट्री का जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चाहे वो रोड रहा हो, हॉस्पिटल रहा हो, स्कूल रहा हो या बैंकिंग सिस्टम रहा हो, ये सब आपके क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, ऐसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग, लाइक इंश्योरेंस, लाइक ट्रांसपोर्ट, लाइक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब क्या है, लाइक रोड, लाइक रेलवेज, लाइक एयरपोर्ट्स, लाइक सी पोर्ट्स, ये सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इनसे क्या होता है, इनसे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आती है। ठीक है, इन यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल वेलफेयर करने के, जो सोशल डेवलपमेंट में काम आते हैं। लाइक सोशल डेवलपमेंट का मतलब आपका हेल्थ और एजुकेशन से है, तो कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्पिटल्स, एम्स, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ कराता है, वहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कराता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, तो ये था आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। तो पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट का क्या लेना देना। तो पहला हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उतने रिसोर्सेज में ही ज्यादा प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर। देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कैसा है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। रेनफॉल अच्छी हुई तो आउटपुट अच्छा हुआ, रेनफॉल नहीं हुई तो आउटपुट बेकार हुआ। तो उसके लिए क्या हो कि अगर इरिगेशन सिस्टम दुरुस्त कर लें हम, यानी कि अगर इरिगेशन अच्छा हो गया तो हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेट्रोलियम, कोल, ये सब चाहिए। तो यानी कि अगर हमारा सेकेंडरी सेक्टर को भी ग्रोथ कराना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है आपके, ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इससे हमारी टर्सरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। अब देखो ध्यान से, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यानी कि बैंक प्रॉपर काम कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रॉपर काम कर रहे हो, रोड अच्छे हो, रेलवे अच्छे हो, सब चीजें सही हो, तो वो क्या करता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक, जैसे देखो ध्यान से, आप देखो तो
चंडीगढ़ में लोग बड़े बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपके बैकवर्ड रीजन ऑफ यूपी में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। ठीक, यहाँ पे लाइट ही नहीं आएगी 24 घंटे तक, लगातार लाइट ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन। ध्यान समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में? प्रोडक्शन के बीच में। अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा, फैक्ट्री में अगर ट्रांसपोर्ट नहीं सही होगा तो रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आ पाएगा। फैक्ट्री अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए बैंक का यूज करेगा। फैक्ट्री ऑर्डर लगाने के लिए और अपनी माल सप्लाई करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज करेगा। तो क्या होता है, ये जो सारे आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी में लिंकेज का काम करते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसेस साइज ऑफ द मार्केट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्चर इनहेंसेस द साइज ऑफ द मार्केट। आपको याद हो ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिशर्स ने रेलवे का इंट्रोडक्शन क्यों किया था? वो उससे क्या कर रहे थे? उससे बेसिकली वो रेलवे को देश के चारों कोने में इसलिए पहुंचाए थे ताकि उनके साइज ऑफ द मार्केट बढ़ जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? अगर मान लीजिए आज देश के सारे कोनों में अगर रेलवे रोड पहुंचे हैं तो उससे फायदा कंपनियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आज आप देखो तो कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप गली गली में मिल रहा है। ठीक, तो ये देखो पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला आज शहर के कोनों कोनों में मिल रहे हैं। क्यों मिल पा रहे हैं? उसका क्या कारण है? क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है कि वो अपने हर गली तक अपना माल पहुंचा दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? साइज ऑफ द मार्केट बढ़ाता है। अब सोचो, रोड ही नहीं डेवलप होते तो हम कार खरीद के क्या करेंगे? तो कार की मार्केट कब डेवलप होगी? जब रोड डेवलप होंगे। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो अपने आप मार्केट की साइज वाइड हो जाती है। आज मैंने एक एग्जांपल बताया कि पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला आज देश के हर कोने कोने में चले जा रहे हैं। वो क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसेस एबिलिटी टू वर्क। अब देखो, यहाँ पर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मतलब देखो, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, ये सारे कॉलेजेस मिलकर लोगों को इस कैपेबल बना रहे हैं कि लोग काम कर सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में क्या कर रहा है? इनहेंसेस एबिलिटी टू वर्क, यानी कि लोगों को इस लायक बना रहा है कि वो काम कर सकें। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। अब देखो, आज के डेट में भारत एक आउटसोर्सिंग का एक अच्छा खासा कंट्री बन चुका है। अब ये आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि किसी के बिजनेस में हेल्प करना। ठीक है, जैसे मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस है सॉफ्टवेयर बना के बेचना। अब उसको क्या होता है कि अमेरिका में एम्प्लॉयज महंगे मिलते हैं और वो क्या करता है कि अपने कॉल सेंटर्स बैंगलोर में बना लिया है। उससे क्या हुआ है कि उसके कॉल्स वहां पे इंजीनियर्स उसको महंगे मिल रहे थे, इंडिया में इंजीनियर्स सस्ते मिल जा रहे थे। तो उसने अपने कॉल सेंटर बैंगलोर में डेवलप कर लिए, बैंगलोर में डेवलप कर लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि आउटसोर्स भी, अगर आपके यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे तो विदेश से लोग आएंगे, उनको आउटसोर्सिंग करके ले जाएंगे, उनको जॉब देंगे। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो आउटसोर्सिंग भी डेवलप हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई, इंड्यूसेस मतलब अट्रैक्ट करना। अब देखो ध्यान से, अगर किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ध्यान से देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपका रोड हो गया, आपकी बैंकिंग हो गई, ठीक, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। अगर ये सारी चीजें डेवलप हैं, ठीक, तो कोई भी देश विदेश से आगे अपना चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक, यानी कि अगर ये सारी चीजें, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हैं तो विदेश से इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी से आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर खूब आता है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का पहला वीडियो। ये वीडियो यहीं बाइंड अप हो रही है। ठीक, आगे की वीडियोस में हम चैप्टर्स को और आगे बढ़ाएंगे और 3 या 4 वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर खत्म कर लिया जाए। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो बाइंड अप कर रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मेरे साथ बोलिए जय हिंद।